दौरे आना, झटके आना एक ऐसी बीमारी है जिससे कि पूरी दुनिया में कोई ना कोई इस समस्या से जूझ रहा है। ब्रेन में किसी तरह की गड़बड़ी हो जाने की वजह से पूरा शरीर डिसबैलेंस हो जाता है, दौरे, झटके या फिर कंपन सा होने लगता है। एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बार बार व्यक्ति को दौरे या झटके आने लगते हैं। तो इसी बारे में आज बात करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को दौरे या झटके आते हैं तो उसका किस तरह से इलाज करना चाहिए। मैंने इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो बना रखे हैं, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पहले आप वो वीडियो देखिए, तब ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं लोगों में दौरे या झटके क्यों आने लगते हैं, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में ये प्रॉब्लम हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को हेड इंजरी हो गई यानी कि सर में चोट लगी है तो इस कंडीशन में भी ब्रेन को नुकसान होता है, ब्लीडिंग होती है या फिर ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी लोगों में दौरे या झटके आने लगते हैं। और इसके साथ ही अगर किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है यानी कि उसका बीपी बढ़ा रहता है, बीपी हाई हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी लोगों को दौरे या झटके आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को तेज बुखार आता है तो इस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये ज्यादातर समस्या बच्चों में देखी जाती है। अगर बच्चों में तेज बुखार आया है तो उनको दौरे या झटके जैसे लग सकते हैं। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि इक्लेम्सिया। अगर कोई गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी दौरे या झटके आ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सेरिब्रल ट्यूमर है यानी कि दिमाग में किसी तरह का ट्यूमर है तो इस कंडीशन में भी दौरे या झटके आ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हाइपोग्लाइसेमिया की प्रॉब्लम है यानी कि ब्लड में शुगर लेवल कम हो गया है तो इस कंडीशन में भी शॉक लगता है और उसको बेहोशी जैसी आने लगती है, तो इस कंडीशन में भी दौरे या झटके हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हिस्टीरिया की प्रॉब्लम है यानी कि मिर्गी की प्रॉब्लम है तो इस कंडीशन में भी जो मिर्गी का एक लक्षण होता है दौरे या झटके आना, तो इस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम उनको हो सकती है। तो ये कुछ इसके कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में दौरे या झटके आने लगते हैं। तो बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को दौरे या झटके आने लगे हैं तो उसका किस तरह से इलाज करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर किसी को दौरे या झटके आ रहे हैं तो उस दौरान उसको इंजेक्शन देना चाहिए, क्योंकि टेबलेट वो मुंह से नहीं ले सकता है, इसीलिए उसको इंजेक्शन आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावेनस यानी कि वेन में इंजेक्शन देना चाहिए। जैसे कि इंजेक्शन आता है डाइजिपाम, इसको आप आईएम या फिर आईवी दे सकते हैं। इसका जो डोज होता है 0.5 mg पर केजी पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। और इसके साथ ही इंजेक्शन गार्डिनाल देना चाहिए यानी कि इंजेक्शन फिनोबार्बिटोन। इस इंजेक्शन को 200 mg आईएम तुरंत देना चाहिए। ये इंजेक्शन देने के बाद पेशेंट को दौरे या झटके आने की समस्या से निजात मिलती है और उसको रिलीफ मिल जाता है। और इसके बाद पेशेंट को सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी कि उसको दौरे या झटके आने की वजह से उसको फीवर आ गया है या फिर उसकी बॉडी में कहीं पेन होने लगा है, तो इस कंडीशन में इंजेक्शन डाइक्लोफेनेक आईएम स्टेट यानी कि तुरंत देना चाहिए या फिर इंजेक्शन पैरासीटामोल 2 ml आईएम देना चाहिए। इतना ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म थेरेपी दी जाती है, यानी कि लंबे समय के लिए कुछ मेडिसिन खाने के लिए दी जाती हैं, जिससे कि पेशेंट को बार बार दौरे आने की और झटके आने की समस्या से निजात मिल सके। इस कंडीशन में पेशेंट को टैबलेट गार्डिनाल देनी चाहिए। इसमें फिनोबार्बिटोन होता है, इसको 5 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड डोज में देना चाहिए। या फिर टैबलेट कार्बामाज़ेपिन देनी चाहिए। इसका जो डोज होता है 10 to 15 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड डोज में देना चाहिए। ये कुछ टैबलेट होती हैं जो पेशेंट को दौरे या झटके आने की समस्या में लॉन्ग टर्म के लिए दी जाती हैं। इतना ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। अगर फिर भी रिलीफ अगर नहीं मिलता है तो पेशेंट को हायर सेंटर इन्वेस्टिगेशन के लिए रिफर कर देना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे कि ब्रेन का सीटी स्कैन कराया जाता है, एमआरआई कराया जाता है, जिससे पता चलता है कि ब्रेन में किसी तरह का ट्यूमर तो नहीं है या फिर किसी तरह की सिस्ट वगैरह तो नहीं हो गई है। और इसके साथ ही और भी जांचें कराई जाती हैं, जैसे ईईजी कराई जाती है और भी कई तरह के ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, जिसके बाद ही डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, उसको किस तरह का ट्रीटमेंट देना है। तो आपको समझ में आया होगा लोगों में दौरे या झटके क्यों आने लगते हैं और इसका किस तरह से इलाज करना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।